हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल भी एक पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन ही है, ठीक है। तो बेसिकली सर्कल जैसे कि मैंने कॉनिक सेक्शन आपको लोगों को ऑलरेडी करा दिया है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब चीज़ें ऑलरेडी डन है। प्लेलिस्ट का लिंक आई शेयर विथ यू इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। यदि आपने नहीं देखी हो तो आप वहाँ जाके लिंक चेक करो, वीडियोज़ मिलेगी आपको। सर्कल है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन है। और यदि हम लोग इसेंट्रिसिटी की बात करें तो फॉर सर्कल इसेंट्रिसिटी जो कि हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं वो हो जाता है वैल्यू 0। जैसे कि पैराबोला के लिए ई का वैल्यू 1 होती है, एलिप्स के लिए ई लेस देन 1, हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन 1। तो ऐसे ही सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। यदि हम लोग डेफिनेशन देखना चाहें तो सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point remains constant। अब ये जो fixed point है ये बेसिकली किसका बात हो रहा है यहाँ पे बोलिए। ये जो fixed point हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे that is our center। fixed point यानी center, सर्कल का जो center होता है वही fixed point होता है। और जो constant distance है, constant distance जो है वो है हम लोगों का रेडियस। ओके, जैसे कि यदि हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो सेंटर है ये हम लोग का फिक्स पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है दिस इज आवर रेडियस, राइट। तो वही दो टर्म यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ें कवर करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे ताकि हम लोग का जो ओवरऑल कंसेप्ट, मतलब ये चैप्टर से जितने भी फॉर्मूलेज आपको चाहिए, इम्पॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूला बोलो या फिर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस बोलो, जितना भी चाहिए फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वही आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ PYQs वगैरह भी देखेंगे जो कि अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, वो भी देखेंगे। और अपना स्कूल लेवल के लिए तो वो ऑब्वियसली कवर हो ही जाएगा जो भी क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं आपको। सो बने रहना नेक्स्ट वीडियोज़ में ताकि आपको सिक्वेंशली सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल या फिर स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो फिलहाल मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल के लिख रही हूँ, ये है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। ऑलराइट, सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हम लोग का सेंटर अभी जो है ना कहीं पे है जो कि एटलीस्ट 0,0 में नहीं है, ठीक है। सपोज सेंटर हम लोग का अल्फा बीटा है और ये हम लोग का रेडियस r है एंड यहाँ पे कोई सा भी एक पॉइंट है xy। तो यहाँ पे क्या है, इस सर्कल के अकॉर्डिंग ये जो फिगर हम लोगों ने ड्रॉ किया इसके अकॉर्डिंग डेटा देख लो ज़रा। सेंटर क्या है हम लोग का, यहाँ पे सेंटर है अल्फा बीटा, ठीक है। रेडियस r है, ये समझ में आ गया, ये तो इजी है। और xy जो है वो है एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन सर्कल, ये है हम लोग का xy, ठीक है। ये जो डेटा था सब आई होप क्लियर हो गया। तो यहाँ से काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस अप्लाई करते हैं, ये 2 पॉइंट्स है, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वही कर दो, यहाँ पे लिख दो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस r ही है। सो वही लिख दिया यहाँ पे। सो यदि हम इसको स्क्वायर कर देते हैं सो यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे रूट हट जाएगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि अच्छे से नोट करना पड़ेगा। अब ये अल्फा बीटा क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब सेंटर ओरिजिन में नहीं होगा, दूसरा कोई सेंटर होगा, तब हम लोगों का जो इक्वेशन लगेगा, जब फॉर्मूला यूज होगा वो ये फॉर्मूला होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्लीज इसको अच्छे से नोट करो एंड याद रखना पड़ेगा। एंड इसी वाला जो इक्वेशन हम लोग यहाँ से डिराइव किए वहीं से एक न्यू सीखते हैं। यदि हम लोगों का सेंटर ओरिजिन में है, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, तो ओरिजिन में यदि सेंटर है
तो यानी 0,0 में अपना सेंटर है, राइट। सेंटर तब कहाँ पे है, 0,0 में है, और रेडियस वही r है। तो सिमिलर वे में देखो, ये जो हम लोगों ने x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर जो लिखे थे इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह में हम लोग को 0 लिखना पड़ेगा, यदि हम लोग 0 लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ही मिलेगा। सो ये एकदम बेसिक सा फॉर्मूला जो कि हम लोग को याद रखना पड़ेगा। यदि सर्कल का सेंटर 0,0 में है या फिर सर्कल का सेंटर ओरिजिन में है तो इक्वेशन या फिर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं तो ये होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यदि देखें तो यहाँ पे ऐसा होगा, ये सेंटर हम लोग का 0,0 में है और ये जो डिस्टेंस है आर है। सो यहाँ पे सेंटर क्या है, 0,0, राइट। थर्ड एक हम लोग देखने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, अच्छे से प्लीज नोट कीजिएगा, यही सारे फॉर्मूलेज आपको इस चैप्टर से लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चंस करते टाइम यदि कुछ नया कॉन्सेप्ट वगैरह आ रहा है तो मैं आपको बोल दूंगी, पर बेसिक ओवरऑल जो है वो यही है। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर यदि गिवन है, डोंट वरी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी इसका मीनिंग क्या है। डायमीटर के एंड पॉइंट्स यदि गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनेगा सर्कल का। तो डायग्राम ऐसा होगा, ये सर्कल है हम लोगों का, ये हम लोगों का डायमीटर है। तो यहाँ पे सपोज ये कोऑर्डिनेट्स, यहाँ से सपोज हम इसको x1 y1 लिख दी इधर और ये पॉइंट को x2 y2 लिखते हैं। तो इसका जो इक्वेशन होगा ना, ये कुछ ऐसा होने वाला है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होने वाला है हम लोगों का यदि जो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर जो है यदि वो गिवन है, ठीक है। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। और एक लास्ट एक हम लोग जो है यूज करने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो होगा फोर्थ वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होते हैं, ये भी बहुत जगह काम आएगा, यहाँ से यही यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेगा बेसिकली। सो यूज कब क्या करना पड़ेगा वो प्रैक्टिस के साथ ही हम लोग सीखने वाले हैं, बट अभी देख लो जनरल। तो जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल फॉर्म वो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये जी है, ठीक है, ऐसा है। और जो सेंटर होगा इस पर्टिकुलर सर्कल का, सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस का जो फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। बस इतना ही आपको याद रखना है। वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो जस्ट इन केस यदि आपको सही में समझ में नहीं आया और कुछ भी, ये फॉर्मूलेज बस याद करना है, पैटर्न समझ गए, और बहुत ही बेसिक था। आई होप यहाँ पे ज़्यादा कम्प्लेक्स कुछ था नहीं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिल रहा है हम लोग क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपका जो है ओवरऑल कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्व करना कैसे है, कहाँ पे ये फॉर्मूलेज यूज़ होने वाला है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।